चतुर नाम बबुए, जिनके पद रज परस ताना, सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं कि हमको हमारे सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए और हमारे जितने भ्रम हैं उन सब का नाश हो जाए। भ्रम की निवृत्ति पर ही कर्मों की निवृत्ति हो सकती है। बदला देने से कर्म छूटने वाले, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको घेरे। कर्मों की संख्या कितनी है? अनंत अपार अघात कर्म हमारे द्वारा बने हैं। और क्यों बने हैं? क्योंकि हम इन कर्मों के कर्ता बने हैं। यानी आप इन कर्मों को करने वाले बने हुए हो। और कर्मों को करने वाले आप क्यों बने हो? क्योंकि आप में ये अज्ञानता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरणों में करूं। ये चूक क्यों कर रहे रोज? मैं कर रहा हूं। इस चूक की वजह से ही कर्म आपके ऊपर बंधते हैं। ये भूल की वजह से, ये अज्ञानता की वजह से, ये नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से कर्म आपके ऊपर बंध जाते। तो ऐसा क्यों नहीं कह सकते? ये साख रोज नहीं बोल सकते क्या? ये साख याद कर लो। साख आती है ना, साख तो सबको। महाराज की साख है, शिक्षा है, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। याद हो गई हो? आप कर्ता बनते हो, इसलिए उस कर्मों के भोक्ता भी बनते हो। आप कर्ता नहीं हो तो भोक्ता क्यों? जो करेगा सो भरेगा। हम करते ही नहीं तो हम क्यों भोगेंगे? हम जन्मते ही नहीं तो हम क्यों मरेंगे? हम सुखी होते ही नहीं तो हम क्यों दुखी होंगे? हम आते ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे? बताओ बताओ बताओ, जाएंगे क्या? आया है सो जाओ। आया वो जाएगा, मैं थोड़ी आया, मैं थोड़ी जाऊंगा। आया कौन? शरीर। जाएगा कौन? शरीर। रहेगा कौन? रहने वाले को पहचानो, जानने वाले को जानो। जाने वाले को जानते हैं हम, चला जाता है उसी को जानते हैं। रहने वाले को नहीं जानते। तो उसी के लिए सब महाराज कह रहे हैं कि करते हैं। तो राजा का प्रश्न था, हो स्वामी जी, सरगुण निर्गुण नहीं है दोई, हद बेहद को कैसे होई। हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठाणी। कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, हम तो दो जानते ही नहीं है। उसमें हमको भेद का तो पता ही नहीं है। हम तो जो कृष्ण का रूप है, कृष्ण का जो सुंदर रूप है, बजाने वाला ही वही है, वही है, पर अपन तो कृष्ण में, हम तो कृष्ण को रूप को ही
सुंदर रूप पे ही मोहित हैं हम उन्हें ही ब्रह्म जानते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलनहार एक किम कुवाया। क्या कह रहे हैं, ब्रह्म तो अरूप है, रूप तो माया का है। रूप तो पहले बालक था, रूप फिर जवान हुआ, रूप फिर वृद्ध हुआ, रूप आया था और रूप चला गया। रूप रहने वाला, लेकिन ब्रह्म रहने वाला है जो अरूप। ये महाराज ने राजा की भ्रांति को निकाल दिया। महाराज कहते हम भी कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसे हम मानते हैं। कृष्ण के अंदर जो तत्व है उसे हम जानते हैं। और स्वयं कृष्ण ने भी अपने भीतर रहने वाले तत्व को पहचान कर कहा था कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये तत्व की पहचान के बिना कोई कह सकता है? स्वरूप के बोध के बिना कोई कह सकता है? ये देही थोड़ी बोल रही है। देही तो बोलने का केवल एक माध्यम है, लाउड स्पीकर है और कुछ भी नहीं है। कह रहे बोलनहार एक कुम कुआया। आप देही को ही, लाउड स्पीकर को ही सत्य मानते हो। अब लाउड स्पीकर और बोलने वाला एक कैसे हो सकता है? देही और अंदर रहने वाला तत्व, विद्यमान रहने वाला तत्व को आपने एक कर दिया तो वो तो एक होगा नहीं। कह रहे बोलनहार तो रहेगा और लाउड स्पीकर आएगा जाएगा। जब जरूरत होती है तब लाउड स्पीकर मंगा लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो वापस भेज देते हैं। तो लाउड स्पीकर के चले जाने से बोलने वाला थोड़ी चला गया। आपने तो एक कर दिया सबको, कृष्ण की देह को और कृष्ण के स्वरूप को आपने एक कर दिया। महाराज कह रहे वो एक नहीं है। कृष्ण की देह भी जाने वाली है, कृष्ण की देह भी चली गई, नहीं रही, लेकिन कृष्ण तत्व रूप से, सता रूप से आज भी मौजूद है। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरा परम प्रिय भक्त। तत्व से जानने वाला, देही से जानने वाला भी भगत है, लेकिन मुझे परम प्रिय कौन है? जो मुझे तत्व से जानता है। तो तत्व से जानना है अपने को। तत्व कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, तत्व का कभी नाश होता नहीं। तत्व अविनाशी है, देही नाशी है। देही रूप है, देही आकार है। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाई। तो कह रहे महाराज ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम कुवाया। तुमने तो एक ही कर दिया, एक कैसे होगा? हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दुज्जन ठाणी। और कह रहे तीन लोक हद जमरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। क्या क्या बोले जाने वाला है और क्या क्या बोले रहने वाला है। क्या क्या जाने वाला है? कह रहे तीन लोक हद जमरो खावे। क्या बोल रहे? तीन लोक हद में, तीन लोक माया में है, तीन लोक लिमिटेड है, तीन लोक सीमित है। तो कह रहे कि तीन लोक जहाँ तक है, जहाँ तक उनकी सीमा है, वहाँ तक सबके पास घड़ी है, सबके पास काल है, सबके पास समय है, सबके पास पंचांग है, तिथि है, वार है, मुहूर्त है, दुगड़िया है, चौगड़िया है। तीन लोक तक है। चौथे लोक में एक भी इसमें से कैलेंडर ही नहीं है वहाँ पे। बोलो कैलेंडर अपने यही है, बस तीन लोक तक ही है कैलेंडर। पंचांग, तिथि, वार, मुहूर्त सब कहाँ तक है? अच्छा बुरा सब कहाँ तक है? घड़ी भी तीन लोग तक ही है। तीन लोग तक ही। चौथे लोक में घड़ी नहीं है, वहाँ बोलो घड़ी की बिक्री कैसे चलती होगी?
यहाँ तो गड़ियों वालों का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ कैसे चलता होगा? सोनी जी साथ में ले जाए। कोई ना लेकर मन को नहीं जमा दे। सूर्य चंद्रमा है और लोग सूरज चंद्रमा ही नहीं है कह रहे वहाँ पे। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा देश। चलना कि नहीं चलना है? चलना जी सब यहाँ है। चलने वाले आए, जो जिसको नहीं चलना घर पे रहेगा। तो क्या करे हमारा? तीन लोक हद जमरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। कैसा है वो? हद से परे है, वहाँ कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है वहाँ पर। वहाँ का आनंद कितना है? अनलिमिटेड। वहाँ मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई हो। यहाँ तो रोज सुनते हैं, प्रतिक्षण हो रही, प्रतिपल हो रही। एक क्षण भी यहाँ पर बिना मरे कोई नहीं है, प्रतिपल मर रहे और जन्म भी रहे। वहाँ न जन्म है और न मरे। तो तीन लोक हद जमरो खावे, तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। जमरो खावे मतलब काल का ग्रास है, काल का कौवा है, काल का आहार है, काल का टुकड़ा है। काल उन्हें टुकड़े टुकड़े करके खाता ही रहता है, कई टुकड़ों में खाता है, कई बार खाता है, एक बार नहीं खाता। जितनी बार जन्मता है उतनी बार ही खा जाता है, जन्मते ही खाना चालू कर देता है। विराट स्वरूप में सब दिखाई देता है, भगवान का जो विराट स्वरूप है। तो तीन लोक हद जमरो खावे, यहाँ तक रहोगे यानी अपनी दही तक सीमित, तो आपको जमराज आपकी दही को, आपकी श्वासों को, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो तीन लोक हद जमरो खावे, तीन लोक में देह धरकर जब तक रहोगे तो तब तक जमरा, काल, समय खाएगा। वो किसी को छोड़ेगा जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरा आगे झुक जावे। कोई अच्छे बलवान रह गए, करोड़पति रह गए, अरबपति रह गए, जिसने अपने स्वास्थ्य का पूरी जिंदगी ध्यान रखा वो तो रह ही गए। मार पकड़े बैठे रहेगा, तो चले जाए। वो भी नहीं रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले वो भी चले गए। नहीं, बहुत ध्यान, शरीर का ध्यान रखने वाले तो रह जाते हैं। जो आएगा सो जाएगा, पक्का। पर ध्यान तो रखना, ऐसा नहीं ध्यान रखना मत छोड़ देने बस। वो समय सार संभाल कर ले आएंगे। लेकिन सार संभाल में इतने मत उलझ जाना कि अपने स्वरूप को ही भूल जाओ, सत को ही भूल जाओ। इसकी सार संभाल में स्वरूप भूल जाते हैं, सत भूल जाते हैं, नहीं जाने वाले को भूल जाते हैं, जाने वाले की सार संभाल में। तो तीन लोक हद जमरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। कह रहे कि वो तो ऐसा देश है यहाँ पर काल भी नहीं पहुंचता है। वो अकाल पुरुष है, वो महाकाल है, काल का भी काल है। यहाँ पर काल की पहुंच नहीं है, वो काल का भी मालिक है, काल भी उसके अधीन है। वो कालातीत है, समयातीत है। ऐसा कौन है? ऐसा आप हो, आप देह नहीं, आप जीव नहीं, आपका स्वरूप। लेकिन ये बात बोलोगे तो देह से ही ना, वो तो बोलता नहीं है कुछ।
उसमें तो बोलने का गुण नहीं, लेकिन उसके बिना बोला नहीं जा सकता। वो नहीं बोलता, लेकिन उसके बिना ये देह भी कुछ नहीं कर सकते। बोल नहीं सकता। तो ये बात सुनकर राजा के मन में एक और प्रश्न जगा। आपके मन में जगा कि नहीं जगा कोई प्रश्न? ऐसी बात सुन के किसका कोई जगह हो तो बता दो, पूछ लो। नहीं जगा अभी तक? राजा के तो जग गया। राजा ने क्या कहा? राजा वाच में, हो स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे, सब अवतार तीर्थंकर होई, कृष्ण देव बिन अवर न कोई। राजा के मन में जो बात थी राजा ने और बताई कि ये स्वामी जी, विष्णु भी वही है और कृष्ण भी वही है, और हद में भी वही है और बेहद में भी वही है, और जितने भी 24 अवतार आए हैं और जो तीर्थंकर आए हैं 24 ही, वो भी वही है। कृष्ण देव के बिना कोई दूसरे नहीं है। कृष्ण देव ही सब रूपों में बनकर आते हैं। तो ये बात का उत्तर महाराज ने दिया सुखवाच में, हे राजा देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया, सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। कह रहे आप विष्णु को भी देही के नाम से ही जानते हो, कृष्ण को भी देही के नाम से ही जानते हो, और सब अवतार 24 हुए जो इस धराधाम पर समय समय पर अवतरित हुए, उनका भी अलग अलग नाम। ब्रह्म का कोई नाम अलग होता? ब्रह्म तो अनामी है। जिसका नाम है उसका नाश होगा ही होगा। नाम का नाश होता ही होता है। और नाम किसका होता है? देही का होता है, आकार का होता है, रूप का होता है। जब देही नहीं रहेगी, रूप नहीं रहेगा, तो रूप का नाम, आकार का नाम कैसे रह जाएगा? ब्रह्म तो अनामी है, अनादि है, अनामी है, अनामी है, अनादि है, अरूप है। देखो सब बोलने लगे, सबको याद हो गया। अच्छा है, ये बात याद हो जानी चाहिए, सबको समझ आ जानी चाहिए ब्रह्म के बारे में। जितनी स्पष्टता होगी ना, तुरंत समय भी याद रहेगा। हाँ, बाकी तो समझ नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। सारा काम समझ का ही खेला है। कोई भी काम करो समझदारी तो काम सफल हो जाता है। समझदारी नहीं हो तो मूर्खतापूर्ण कार्य करो, बेवकूफ़ी से काम करो, कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा कार्य। कार्य भी सफल नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ा कार्य है आत्मा के कल्याण का। स्वरूप के बोध का काम बिना समझदारी के सिद्ध होने वाला नहीं है। और जब तक पूरी समझदारी नहीं आ जाए तब तक कोई प्रश्न हो तो पूछते रहना, महाराज सबका उत्तर देंगे। वाणी में सबका उत्तर है, एक एक चीज का। जब तक अपने अंदर कोई संशय हो तो तब तक पूछ लेना चाहिए, ताकि संशय का निवारण हो जाए। तो राजा को सब बार बार संशय उठ रहा है, तो राजा अपनी क्लियरिटी कर रहा है ज्ञान की। सुखराम जी महाराज को तो क्लियरिटी थी, तो उन्होंने क्लियर खोल खोल के एक एक के बारे में बता दिया कि हे राजा देह का नाम तके सब माया। भाई देह माया है, तो देह का नाम माया क्यों नहीं होगा? कह रहे उपजे खपे जगत में काया। काया ही उपजती है और काया ही खपती है। ब्रह्म न उपजता है और ब्रह्म न खपता है। उसमें उपज खपत है ही नहीं। उसमें उपजने का, खपने का गुण ही नहीं है। ये सारे उपजने का,
गुण किस में है, कौन से गुण में है? 3 गुणों में से उपजाने का गुण रजोगुण में है। और प्रतिपाल का गुण कौन से गुण में है? सत्वगुण में है। और संहार का गुण कौन से गुण में है? खपने का गुण कौन से गुण में है? हाँ, उपजना खपना गुणों में है। और आप तो गुणातीत हो। आपका स्वरूप उपजने खपने में, होना बनना बिगड़ना सब गुणों में हो रहा है, आप में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप इन गुणों से अलग हो। गुणों में तो आप अज्ञान से आ जाते हो, अपने स्वरूप को न जानने से आ जाते हो, सत्य को न जानने से आ जाते हो। आप अपना संसार बना लेते हो, आप अपना शरीर बना लेते हो, आप अपना सूक्ष्म कारण शरीर बना लेते हो। अज्ञानी ही बनाता है, ज्ञानी तो मिटाता है इनका। क्रिएशन कौन करता है? अज्ञानी या ज्ञानी? क्रिएशन सब अज्ञानी करता है। ज्ञानी करते हैं। ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं है। ज्ञानी तो यह करता है, ज्ञानी तो यह करता है, वो तो कुछ नहीं करता। करता ही नहीं तो क्रिएशन कहाँ से होगा? उपज कहाँ से होगी? अज्ञानी ही उपज करता है। अज्ञान ही आपके शरीर का कारण है उत्पन्न होने का। अज्ञान ही आपके मन का उत्पन्न होने का कारण है। अज्ञान ही इस जग का कारण है। जग का मूल अज्ञान है। संसार अज्ञान के कारण ही हमें उपजा हुआ दिख रहा है, खपता हुआ दिख रहा है। भ्रम ही तो है ये अज्ञान। इस भ्रम का ज्ञान से नाश हो जाए, सदगुरु के ज्ञान से, तो फिर बताओ संसार रहेगा क्या आपके लिए? संसार नहीं रहेगा। फिर कहाँ हो जाओगे आप? सतलोक में। सब सतलोक माई हैं, सतलोक सबके माई हैं। माया मोह सु उलझिया, आते सूझे नहीं। सूझ नहीं रहा आपको, अज्ञानता के कारण, विपर्याय के कारण, अस्मिता के कारण। तो हे राजा दहे का नाम तके सब माया। तो आपको अपना नाम तो करना है ना, अपना तो नाम होना चाहिए ना। हाँ, समाज में, देश में नाम होना तो अच्छी बात है कि नहीं? प्रसिद्धि होना, पूजित होना, नाम, नाम के लिए तो करते हैं सब। नाम होना अच्छी बात है नहीं? माया में फंसना है। माया में फंसना है नाम करके भी। और सब तो नाम चाहते हैं अपना कि हमारा नाम ऊंचा हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब यही चाहते हैं। तो कह रहे हे राजा देह का नाम तके सब माया। अब अपना नाम करना चाहोगे आप? नहीं, नहीं करना चाहोगे। समझ आ गई? हम तो दान भी नाम के लिए देते हैं, हम तो समाज सेवा भी नाम के लिए करते हैं। नाम पहले लिखो। हे राजा देह का नाम सकल तके सब माया। नाम किसका होगा? देह का ही होगा। तो वो सब माया ही है, माया मात्र है और कुछ भी नहीं है। कोई आनी नहीं, कोई जानी नहीं इसमें। उपजे खपे जगत में काया। इस संसार में काया उपजती है और काया खप जाती है। गुण गुणों में बरतते रहते हैं, आप गुणों में नहीं हो। सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। क्या कह रहे हैं? जो सरगुण है, सरगुण या देही जान, सरगुण क्या? ये शरीर आपका गुणों के साथ है, वो 3 गुण के साथ है। रज व सत और तम। रज से उत्पन्न होती है, सत से इस देही का प्रतिपाल होता है और तम से इस देही का
संघात। ये चक्र इसमें शरीर में चलता रहता है। और जैसे देही है ना, इस देही के अंदर भी सेल्स है, एक एक सेल से बनी है पूरी देह अपनी देही के अंदर अरबों खरबों सेल से, कोशिकाएं कहते हैं जिसे। वो कोशिकाएं भी नित्यपत बनती है, बिगड़ती है, प्रति क्षण उसके अंदर बदलाव। सत्संग की बातें ही प्राय रमेश पड़ताने के कल प्रोग्राम में ये सब बातें समझ में आने लगे ना सब। वही सब बातें थी। देह का बनना, कैसे देह बनती है, कैसे। तो उसमें ये प्रतिपल क्रम अपना चलता रहता है। इस देही के अंदर कोशिकाओं का बनना बिगड़ना, ये सब अंदर ही अंदर होता रहता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन हो रहा है। तो कह रहे हैं ये आकार, ये रूप, महाराज कह रहे हैं कि ये बेहद में कैसे जाएगा। ये रूप तो हमेशा लिमिटेड ही रहा है, ये रूप का तो हमेशा लिमिटेड एडिशन ही रहा है, अनलिमिटेड ये कभी होता ही नहीं है। तो सो राजा जम हाथ बिकावे, ये तो जम के हाथ बिक गया। इस देही को तो किसने खरीद लिया? इस देही पर अधिकार किसका है? यमराज का अधिकार है। हम तो हमारा अधिकार मानते हैं कि हम तो कभी मरे ही नहीं, इस देही में हमेशा बने रहे। हमारा प्रयास तो यही होता है। पर महाराज कह रहे हैं कि आपका इस देही के ऊपर अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। होना क्या चाहिए? है ही नहीं, है ही नहीं। है तो बोलो, जवान रख के दिखा दो, चलो बूढ़े ही मत हो आप। यदि आपका आपकी देही पर अधिकार है तो आप अंत समय तक जवान रह के दिखा दो। अधिकार है तो। ये देही तो जम के हाथ बिकी हुई है, ये देही तो जम की दासी है। जैसे जैसे जम इसे चलाएगा, समय इसे चलाएगा, वैसे वैसे ये देह चलेगी। आपके हाथ की बात ये देह, ये आकार, ये सरगुण आपके हाथ का नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम भूल करते हैं कि हम इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं जीने के लिए, सुख लेने के लिए। जवानी का सुख कौन छोड़ना चाहता है? अंत समय तक सब स्वस्थ जवानी निरोगी बने रहना चाहते हैं। लेकिन ये देह आपके हाथ में, जमराज के हाथ बिकी हुई है, सोल्ड है, सोल्ड आउट है। इसके ऊपर अधिकार समय का है, नेचर का है, प्रकृति का है। नेचर से आप पैदा हो गए, नेचर से आप जवान हो गए, नेचर से आप बूढ़े हो गए और नेचर से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसमें आपका कोई दखल है। आपकी देह आपके कंट्रोल में, और आप कंट्रोल करोगे तो परमात्मा की आज्ञा की अवज्ञा करोगे, नेचर की अवज्ञा करोगे। कर भी नहीं सकते नेचर की अवज्ञा। कह रहे जो जीवन में झुकबो नहीं जाने वो जमरा आगे, कैसे करोगे बोलो अवज्ञा? झुकना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। रामा मरनो विश्वा 20 दोरो गणो तिरना रे। तिरना दोरा है, मरना तो पक्का है। क्योंकि ये देह जम के हाथ बिकी हुई है, आपकी नहीं है। आप तो कहते हो तो हमारी है, हमें इनसे सुख लेना है। आपकी है ही नहीं, आप क्या सुख लोगे? जम जब इस देह को आपसे छीन लेगा, क्या सुख लोगे? जम जब आपके शरीर में पचाने की शक्ति खत्म कर लेगा, क्या हलवा खाओगे? क्या गुलाब जामुन खाओगे? जम जब आपके शरीर में डायबिटीज कर देगा तो कुछ खा पाओगे? सुख ले पाओगे खाने का, मीठे का? जम के हाथ बिकी हुई, आपके हाथ की बात नहीं।
तो महाराज समझा रहे इतनी बात राजा को कि आप देही के आकार के रूप के नाम के ऊपर इतने लट्टू मत हो, इतने मोहित मत हो, उसी से आप केवल सुख मत चाहो, 3 लोकों में फल की प्राप्ति की इच्छा मत रखो। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक में वास उन्हें ही मिलेगा जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो गए, तटस्थ हो गए। मुक्ति का अनुभव भी वही करेंगे जिन्हें अभी चाहिए सुख, वो बंधन में है, सुख के लिए ही बंधन में। हे राजा ओहू शब्द मूल है माया, ताकि बणी सकल एकाया। कह रहे ओहू शब्द, ओहू और सोहू। ओहू यानी ये जीवात्मा की बात कर रहे हैं महाराज यहाँ पर। जीवात्मा जिसके साथ 5 प्राण लगे हुए, जीवात्मा जिसके साथ सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, मन बुद्धि चित्त है और 5 प्राण, ये 9 तत्लिंग शरीर है। तो कह रहे हे राजा ओहू शब्द मूल है माया। कह रहे जो ओहू शब्द है, ये जीवात्मा जो है माया का मूल है, माया इसके साथ है, माया से ये जीव बना है, अज्ञानता से ये जीव बना है, नासमझी नादानी से ही ये जीव बना है। ये जो अहंकार है तेरा, मन बुद्धि चित्त अहम, यही माया है, ये असली नहीं है, ये झूठा है, इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता। कमाणी जी, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हाँ साहब, करिए करिए। सनत सनातन सनत कुमार जो है ना, 8 वर्ष के बालक की बने रहते हैं, इसमें क्या वो है रहस्य? देह कभी 8 वर्ष की रह नहीं सकती है, वो तत्व से बने रहते हैं, उनको तत्व दृष्टि ज्ञान दृष्टि मिली है, इसलिए वो 8 वर्ष के रहते हैं। ये तो अपने को केवल एक कथा में तत्व को समझाने के लिए 8 वर्ष का बताया उनकी, लेकिन देह कभी किसी की रहती नहीं है एक जैसी। भगवान कृष्ण की रही क्या 5 वर्ष की, बताओ? भगवान कृष्ण बूढ़े नहीं हुए क्या? भगवान कृष्ण की देह गई नहीं क्या? ये बताओ। तब तक ऐसे लगते हैं जैसे मतलब बालक अवस्था में। हाँ, बालक अवस्था एक सुंदर रूप है, सुंदर रूप है। वो तत्व दृष्टि से कि एक जैसे रहते हैं, इसीलिए वो रूप को बखाना गया है, वो रूप को बताया गया है कि वो रूप हमेशा मतलब एक जैसा तो नहीं रहता, लेकिन तत्व हमेशा एक जैसा रहता है। जो ब्रह्म है उसमें वो एक जैसा रहता है। तो हमारी दृष्टि भी जो एक जैसी रहे तत्व, उसके ऊपर बनी रहे। ये देह तो सबकी जाती, हिरण्याकश्यप की भी देह रही नहीं, जिसने इतनी तपस्या की, कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि आग में मरूं नहीं, जल में मरूं नहीं, कहीं मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, लेकिन उसकी भी देह बची क्या? भगवान की भी नहीं बची। फिर न राम की रही, न कृष्ण की रही, न रहीम की रही, न किसी की नहीं रही। किसी की देह रहती ही नहीं है, ये बात समझ लो पक्की। ये देह तो महाराज कह रहे हैं कि जम के हाथ बिकी हुई है। जिसने भी देह धरी है वो सब की देह जम के हाथ बिकी हुई है, चाहे वो अवतार ही क्यों न हो, उसे की उसको भी अपनी देह को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म के देह ही नहीं है, इसलिए वो अरूपी है, और तो उसको किसी को छोड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कुछ पकड़ा हुआ ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? और कोई प्रश्न हो तो आप, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा हाँ नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी समझ नहीं आवे तो तुरंत प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन सब यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने ही बैठे हैं, सत्संग चर्चा करने ही बैठे हैं, अपना संदेह दूर करने के लिए बैठे हैं। कंफ्यूजन अपना कोई रहना नहीं चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो फिर अपनी अंदर क्लियरिटी आएगी नहीं। इतना सब सत्संग करना, इतने बरस से करना बेकार हो जाएगा। तो अभी सारा हमारा भरम संशय विपर्याय निकल जाना चाहिए सब। ठीक है। तो हे राजा देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया।
सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। ये सब बिकी हुई है जम के हाथ। तो वो सरगुण जो है, ये रूप जो है, आकार जो है, हद को लांग के बेहद में भी नहीं जाता है। ये शरीर लकड़ों में मेल आते हैं। मतलब बेहद, मतलब ये दूसरे शरीर में भी, मतलब ये जीव ही जाता है, ये शरीर नहीं जाता। ये माया जो है ना, स्थूल माया नहीं जाती। श्री पंच तत्व ही पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मिल जाता है। तो हे राजा ओहू शब्द मूल है माया। अब दूसरे शरीर की बात हो गई, अब जीव की बात कर रहे हैं महाराज कि जीव तो आप लकड़ों में मिले है। अब जो ओहू है, जो आत्मा जीवात्मा है, उसका क्या होता है? महाराज कहने ये भी माया है। ओहू शब्द मूल है माया, ताकि मणि सकल काया। उस जीव ने ही आपको ये काया बनाई है, दिलाई है। जीव में वासना है सुख लेने की। वासना कहाँ? आपके मन में है। वासना कहाँ? आपकी बुद्धि में है, आपके चित्त में है, आपके अहम में है, आपके प्राणों में है, आपके नौतत्लिंग शरीर में है, आपके सूक्ष्म शरीर में है, आपके कारण शरीर में। तो ताकि बनी सकल काया, ये सारी काया वो आपको जैसे जैसे आपकी सुख की वासना होती है उसके अनुसार आप काया बना लेते हो। अपनी काया आप स्वयं ही बनाते हो अपनी काया। उपजे खपे सो माया जानो, इकर शब्द को सो करता ठाणो। जो भी उपज रहा है, खप रहा है, वो क्या है? माया है। और महाराज ने इखर शब्द की बात बताई है, जिसका भी नाश नहीं होता है, लेकिन वो करता है, ईश्वर है, भगवान है, कर्ता का पद है। जहाँ से उपज और खपत का पद है, वो उसका भी नाश नहीं होता। वो इखर है कर्ता का भी, लेकिन वो कर्ता का पद माया के संग है, माया से असंग नहीं है। अकर्ता का पद कल आएगा, वो माया से असंग आएगा। राजा को समझाएंगे बात महाराज। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।